न तम वेदाथ या इमा जजाना युष्माकम अन्यत अंतरम बभूव। जिसने ये सृष्टि रची और तुम्हें जीवन दिया, न तम वेदाथ, तुम उसे नहीं जान पा रहे हो। युष्माकम अन्यत अंतरम बभूव, वो तुमसे अलग नहीं है। अंतरम बभूव, तुम्हारे अंदर विराजमान है। निहारेण प्रावृता जल्पा जल्प्या चासु त्रिप। जैसे कोहरा हो जाने से, धुंध हो जाने से सारे दृश्य और सारी चीजें खो जाती हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैसे एक अज्ञान का कोहरा सबकी जिंदगी में है, जिससे हमें हमारी मैं तो दिखाई देती है, लेकिन जिंदगी देने वाला नहीं दिखाई दे रहा। और मंत्र में आगे कहा, जल्प्या, तुम बहुत जल्पी हो गए, बड़ी बड़ी बातें करते हो। वो जिंदगी का हिस्सा नहीं है, इसलिए अनुभूति भी नहीं है, महसूस नहीं होता जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ। और एक और बात कही, चासु त्रिपा, केवल पेट भरने में जिंदगी जा रही है। इस कारण भी तुम उधर मुड़कर नहीं देखते। जो तुम्हारी जिंदगी को चलाता है और जिसका दिया अन्न जल तुम ग्रहण करते हो। तो कितना बड़ा संदेश भगवान ने खुद दिया है, ये ध्यान रखिए कि मनुष्य की जरूरत क्या है। उसका अपना पेट भरा जाए, उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे, ये तो पहली आवश्यकता है। लेकिन इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमारा मन शांत हो, हमारे रिश्तों में प्रेम हो, और हमें अंदर तृप्ति हो, संतुष्टि हो। क्योंकि जब तक संतुष्टि नहीं होती, हम सेटिस्फाई नहीं होते खुद से, बेचैनी बनी रहती, ये मिल जाए वो मिल जाए, यहाँ चला जाऊं वहाँ चला जाऊं, इतना कम है इतना और हो जाए, ये व्याकुलता है। और जैसे ही आप ये कहते हैं कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, तो धन्यवाद करने के लिए भगवान का आप का हृदय, आपकी वाणी तैयार हो जाती है। और जब आप धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, बस यही प्रार्थना होती है, यही भगवान का भजन होता है कि आप थैंक्स करना सीख जाए। और जब आप शिकायत करने लग जाते हैं तो समझ लेना भगवान से भी और खुद से भी दूर हो रहे। ये मिलता तो मैं खुश होता, ये पास होता तो मैं खुश होता। जो है उसका आनंद लेना शुरू कीजिए, और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करिए। लेकिन बेचैन होना, दुखी होना, परेशान होना, खुद को कोसना, दूसरों के साथ अपनी तुलना करना, दूसरों से अपने को पिछड़ा हुआ मानना, जब जब ये चलता रहेगा आपकी बेचैनी बढ़ेगी। कंपटीशन में लग करके हम लोग बेचैनी अपने अंदर क्रिएट करते हैं, बेचैनी अधिक बनने लग जाती, व्याकुलता आती। तो समझ में आया कि जीवन के लिए आवश्यकता है
शांति भी, संतुष्टि भी। इसलिए कहते हैं कि आपकी मुस्कुराहट जब चेहरे पर दिखाई देती है तो ये सिग्नेचर है परमात्मा का कि उसने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लिखी, और वो होठों पर लिख देता है, लेकिन उसे हम लोग दुखी होकर बहुत जल्दी से धो पहुँच के वैसे ही हो जाते हैं जैसे रोज रहते हैं। वो बेचारा फिर लिखता है, थोड़ी देर के लिए लिखा हुआ रहता है, उसके बाद हम मिटा देते हैं। और मिटाते कैसे हैं? वो कहता है मैं मुस्कुराहट लिख रहा हूं, बस ये ध्यान रखना गुस्सा करके बिगाड़ना मत। महिलाएं घर में जो है फर्श साफ कर रही होती ना, तो उस समय क्या कहती हैं? यहां से गंदे पांव लेकर के मत जाना, किया कराया मिट्टी हो जाएगा। भगवान ताजा ताजा लिखता है और आप लोग गुस्सा करके सारी मुस्कुराहट खो देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? किस्मत को कोसते कोसते मुस्कुराहट फिर मिटा देते हैं। कुछ लोग डर के कारण, क्योंकि डर में ही लगे रहते हैं, उनकी मुस्कुराहट आ भी जाए तो वो फिर आंख से आंसू बहेंगे, पहुंच देंगे। गहरा करना हो तो क्या करें? थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आई है, धन्यवाद करना शुरू कर दो, परमात्मा तेरी कृपा है, तेरे कारण मेरी जिंदगी में मुस्कुराहट है। तो यहां भी बैठे हो ना, तो मुस्कुराते हुए बैठो। ना आंसुओं से धोइए, न क्रोध करके मिटाइए, और न निराशा से पहुंचिए। जीवन में कभी भी न किसी से तुलना कीजिए, न खुद को कम समझिए। आप भी परमात्मा के उतने ही लाडले बेटे हो जितने दूसरे हैं। आप पर भी परमात्मा का हक उतना ही है। जितने जोर से अपना अधिकार जमा लोगे, उतनी ज्यादा कृपा जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि खुशी आ भी जाए, टिकेगी तब जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं। जितना है परमात्मा का दिया हुआ, मैं धन्यवाद करता हूँ। जिंदगी चल रही है, उसकी कृपा है, दिन अच्छे बीत रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक एक दिन का स्वागत करता हूँ। स्वस्थ हूँ, घर में भी ठीक है सब। कुछ और परिस्थितियाँ हैं, उन्हें भी ठीक कर लेंगे। दया हो रही है, दया होगी, कृपा होगी, मेहर होगी, अच्छा होगा, मेरे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, जरूर सब ठीक होता जाएगा। तो संतुष्टि आना बहुत जरूरी है। और अगर संतुष्टि नहीं है तो खुशी ठहरेगी नहीं। और जैसे ही आप संतुष्ट रहने लगते हैं तो वो जो मुस्कुराहट आई थी ना, उससे अंदर आई थी खुशी। और खुशी आई तो हृदय में वो बैठ जानी चाहिए, और तब बैठेगी जब आप संतुष्ट रहें। दूसरी बात, हर सुख, जैसे आपकी खुशी और मुस्कुराहट, आपकी संतुष्टि और तृप्ति पर आप जब सेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ में, तो उससे आपके अंदर खुशी भी आती है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। व्याकुलता के कारण ना खुशी ठहरती ना मुस्कुराहट। ऐसे ही आपका सुख भी एक चीज पर डिपेंड करता है कि आप अंदर से शांत हैं तो सुखी भी रह सकते हैं। और अगर सुख की चीजें घर में ले आए, सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पार्टी की, कोई गाना बजाना हो गया, कुछ नाचना हो गया, लगा के बहुत खुश हैं, सुखी दिखाई देते हैं, चीज़ें आपके घर में, कार भी है, घर भी अच्छा है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दुनिया कहती है सुखी परिवार है,
फिर उस घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, नींद क्यों नहीं आती, परेशानियां क्यों हैं? कारण क्योंकि अंदर मन में शांति नहीं है। शांति जैसे ही आएगी सुख टिकेगा, और अगर शांति नहीं है तो सुख टिकने वाला नहीं है। जिसका मन शांत, उसको अगर छोटी सी भी कोई खुशी मिले, थोड़ा सा भी सुख का साधन मिले, आदमी आनंद मनाएगा। तो कबीर साहब ने कहा, सुमरन से सुख होत है और सुमरन से दुख जाए। भगवान का सिमरन करेंगे तो सिमरन करने से ही सुख आएगा और उसी से दुख जाएगा। कहे कबीर, सिमरन किए साईं माही समाए। ये सिमरन ही आपको भगवान से जोड़ेगा और सारी कृपाएं भगवान की तरफ से आती हैं। जैसे कोई नदी हिमालय से जुड़ी हुई हो तो उसमें पानी हमेशा रहेगा, और जो बरसाती नदी होगी सूखे पहाड़ों से जुड़ी हुई है तो सूखे पहाड़ों में जैसे बारिश होगी तो उसमें फ्लड आ जाएगा नदी में। तो कभी कभी कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक खुशी का फ्लड आता है, बाढ़ आ जाएगी, लगेगा बहुत खुश है, उसके बाद में उतना ही सूख जाते हैं, रेत ही रेत, उसमें चल करके देखिए पांव जलेंगे। लेकिन जो हिमालय से, हिमालय मतलब परमात्मा, उससे जो जुड़ा हुआ है वो हमेशा ही हरा भरा रहेगा, उसके अंदर पानी बहता ही रहेगा। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आप में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।